जरा ताज़ा रिजल्ट्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं और जो अपडेट्स हैं वो क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो हम तक पहुंच रही हैं, तो जो अभी तक के पोल्स हैं, जो अभी तक के नतायज हैं, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, जो कुल हासिल इलेक्टोरल वोट्स हैं उनकी तादाद है 538, जिसमें से जीतने वाले जो भी कैंडिडेट है उसे 270 वोट दरकार होंगे। तो इन 270 में से अभी तक अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आए हैं 198 और 109 हासिल कर चुकी हैं कैमला हैरिस। तो ये अभी तक अगर देखा जाए तो पलड़ा भारी है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन ये सूरत हाल बदल भी सकती है। लेकिन सिर्फ 270 जीत के लिए दरकार हैं और मेरे ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी सी हिम्मत और दिखाएं तो वो जीत जाएंगे। मेरे ख्याल में हिम्मत अब लोगों ने दिखानी है और लोग जितना बाहर निकलेंगे, जितना ज्यादा टर्नआउट होगा उतने ज्यादा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ से देख लेते हैं नॉर्थ डेकोटा का जो रिजल्ट है वो रिपब्लिकन थ्रू आउट जो है वो हम देख रहे हैं 1992 से लेकर 2024 तक। बिल्कुल ये स्टेट जो है उनकी है। और अभी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साउथ डिकोटा की बात कर रहे हैं हम, तो वो रिपब्लिकन के पास है और 1992 से लेकर टिल अब तक 2024 तक अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसी ये वो स्टेट्स हैं जो कि मुस्तकिल तौर पे मुस्तकिल मिजाजी के साथ वोट देते हैं और जिन स्टेट्स को अभी आप टच कर रही हैं ये रिपब्लिकन्स का समझ लें कि गढ़ है, जिस तरह हम अपने पाकिस्तानी जुबान में कहते हैं कि ये उसका गढ़ है, ये उसका गढ़ है। तो ये सारे जो हैं ये रिपब्लिकन्स के गढ़ हैं और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्लीन स्वीप करते हुए अभी भी चीजें कोलोराडो को अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देखें, जी हाँ, कोलोराडो के अंदर अभी तक के जो नताइज हैं उसके अंदर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, लेकिन ये अपना पांसा पलटती भी हैं। तो अगर कहा जाए किसी हद तक स्विंग स्टेट्स तो ये गलत नहीं होगा। और उसके अंदर इस बार जो मार्का मारा है वो कैमला हैरिस ने मारा है और वो 10 के 10 इलेक्टोरल वोट अपने नाम कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें तो 1996 से 1996 से 2004 तक ये रिपब्लिकन के पास भी वोट मिले हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रियासत रही है। बट अब क्योंकि इसका पांसा पलट चुका है, को समझाने के लिए, अब जिस तरह 10 इलेक्टोरल वोट हैं कोलोराडो के टोटल, अगर इसमें से 7 हासिल कर लेते हैं या 6 हासिल कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप और 4 आते हैं कैमला हैरिस के हिस्से में, तब भी जो जीत रहे जिसकी अक्सरियत होगी तमाम के तमाम यानी कि 10 इलेक्टोरल वोट्स उसी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएंगे जिसका पलड़ा भारी है। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जिसके अंदर जो लोगों का किरदार, मैं फिर वही कहूंगा कि जितना ज्यादा टर्नआउट होगा, जितना ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि बहुत से स्टेट्स में वहां पे आपको पता है मौसम शदीद हो चुका है और इस शिद्दत के बावजूद लोगों का जो इंटरेस्ट है वो है, क्योंकि सुपर पावर है, सुपर इलेक्शन है और उसके जो नतायज हैं न सिर्फ अमेरिका के रहने वालों पर असरअंदाज होते हैं बल्कि पूरी दुनिया पर। लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं और वो इसको अपना हक समझते हैं कि उनको हक हासिल है कि वो सदर अपने लिए खुद मुंतखब करें जिसने उनके लिए पॉलिसीज लेकर आनी है। तो अगर हम इन तमाम रियासतों की बात करें जो कि रेड रियासतें भी कहलाई जाती हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तक पलड़ा जो है वो रिपब्लिकन का भारी जा रहा है और इससे पहले 1992 से 1996 तक ये डेमोक्रेट्स के पास था। लेकिन क्योंकि स्विंग स्टेट्स होने के नाते ये घूम जाती हैं, ये कभी भी अपना जो है वो पांसा पलट सकती हैं। तो अब ये रिपब्लिकन के पास 6 वोट इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हम चार्ट के हवाले से भी बताते हैं अपने नाज़रीन को। नाज़रीन, ये जहाँ पे आप रेड कलर देख रहे हैं ये रिपब्लिकन के हिस्से में यहाँ पे नताइज आ चुके हैं और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। इसी तरह से जहाँ जहाँ ब्लू देख रहे हैं वहाँ पे कैमला हैरिस लीड कर रही हैं और ये तमाम स्टेट्स उनके हक में वोट दे चुकी हैं। और जहाँ पे अभी आप ग्रे देख रहे हैं यहाँ पे या तो पोलिंग का अमल जारी है यहाँ पे, या फिर अगर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है तो वहाँ पे गिनती का अमल शुरू हो चुका है। तो यहाँ के नताइज अभी आना बाकी हैं। तो जैसे जैसे नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर से याद दहानी के लिए आपको बता दें कि 112 वोट हासिल कर चुकी हैं कैमला हैरिस, 198 है डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में। टोटल जीतने वाला जो भी कैंडिडेट है उसे 270 का हिस्सा, वो जादुई हिस्सा है जो अबूर करना होगा। कुछ देर पहले तक जुनेद जब हमने देखा था चार्ट को, मुसलसल बढ़ रहा है, 198 थे डोनाल्ड ट्रंप के और कैमला हैरिस 90 पर खड़ी थी। लेकिन कैमला हैरिस आहिस्ता आहिस्ता करीब दोबारा खोला तो लेकिन अभी भी लीड काफी है मेरे ख्याल। हाँ, लीड काफी है, लेकिन वही बात है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पांसा पलट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भी सदारत आ सकती है या फिर कैमला हैरिस के हाथ में भी।